मौत। उधर राजीव का भाई बहुत व्याकुल था, बेचारा कुछ कर तो नहीं सकता था। वह जाकर अपने सामने खड़े हुए नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदने लगा और कहने लगा, मेरा भाई आएगा, मेरा भाई आएगा। वह कहे जा रहा था। दोस्तों, उस नियम पर वह रोज सुबह ढूंढ चढ़ाते थे, उसे अपने देवता का निवास मानते थे। इधर उसके भाई की पुकार सुन के उनके देवता निकल पड़े। उधर रात हो गई थी और राजीव को उन भूतों ने घेर रखा था। भाई वह खुद बता रहा था। भाई क्या बताऊं, उस रात की बातें याद करके मैं अभी भी डर जाता हूं। वहां पर इतने भूत एक साथ मैंने क्या किसी ने सपने में भी नहीं देखे होंगे। किसी की गर्दन अलग, कोई बिना आंख कान, कोई ढांचा, मेरे चारों तरफ तांडव कर रहे थे। मैं कभी जिंदगी में सोच नहीं सकता कि ऐसा दिन भी आएगा। ऐसी तरह तरह की आवाजें निकाल रहे थे। सारा जंगल उनकी आवाज से गूंज रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं अब बचने वाला नहीं हूँ। लगता है ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं तो इतना डरा हुआ था कि मैं रो रहा था कि अचानक घोड़े के पैरों की आवाज़ आई। सब लोग एकदम शांत हो गए। इन सब लोगों ने आस तोड़ दी कि अब हमें राजीव नहीं मिलेगा। सब लोग वापस आ गए। सारे घर में मातम सा छा गया। इधर किसी ने कहा कि किसी भगत को बुलाओ और पता कराओ कि वो अभी तक जिंदा है कि नहीं, वो लौट आएगा कि नहीं। एक आदमी वहाँ के भगत को बुलाने चला गया। उधर राजीव के देवता वहाँ पर पहुँचे, हाथ में तलवार, घोड़े पर सवार। उनको देखते ही सारे भूत भागने लगे। उन्होंने एक एक को पकड़ पकड़ के ऐसे मारा जैसे कोई हीरो फिल्म में एक योद्धा सबको काट देता है। जैसे ही उनकी तलवार उनकी गर्दन पर पड़ती, वह मिट्टी में मिल जाते। यह सब राजीव अपनी आंखों से देख रहा था। तब उस घुड़सवार ने कहा कि तुम अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूं और सुबह तक कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। अब तुम बेफिक्र होकर सो जाओ। उनके आने से मेरा सारा डर खत्म हो गया और मैं आराम से सो गया। इधर भगत जी आए। उन्होंने अपना ध्यान लगाकर देखा और कहा कि तुम्हारा लड़का सही सलामत है और कल आ जाएगा। तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे देवता पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं और राजीव का भाई अभी वहीं पर बैठा है और कहे जा रहा है मेरा भाई आएगा। वह किसी की भी बात नहीं मान रहा है। जो भी उसे वहाँ से उठाने को जाता वो उसे धकेल देता था। सुबह उसकी आँख खुली तो वहाँ पर एक आदमी ने उसे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देता हूँ। और वह अपनी साइकिल पर बिठाकर उसे उसके घर छोड़ दिया। घर वालों को देखकर वो ऐसा रोया कि वह बेहोश हो गया। 3 दिन का भूखा प्यासा कमज़ोर हो गया था। फिर उसे अस्पताल ले गए। वहाँ वो 2-3 दिन बाद ठीक हो गया।